द शिक्षण संस्थान की ओर से आयोजित ऑनलाइन शिक्षण में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज हम कक्षा सप्तमी की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक का 7वां पाठ संकल्प सिद्धिदायकः उसका अध्ययन करेंगे। संकल्प यानी किसी भी काम को करने का अगर हम मन में ठान लेते हैं कि अभी तय कर लेते हैं कि ये काम हमें करना ही है, तो जो संकल्प लिया जाता है उस काम में हमें सफलता जरूर मिलती है। सिद्धि का मतलब था सफल, यानी संकल्प लेने से ही कोई कार्य सिद्ध होते हैं। पार्वती शिवम पति रूपेण अवांछत। पार्वती जो है वह शिव को पति के रूप में चाहा। एतदर्थम सा तपस्याम कर्तुम इच्छत। इसलिए वह किस लिए कि वो शिव को पति के रूप में चाहे, उनको मिले, तो भगवान शिव की तपस्या करनी जरूरी थी। तो उन्होंने इसके लिए तपस्याम कर्तुम यानी तपस्या करने की इच्छत यानी सोचा, चाह कि भी मैं तपस्या करूंगी। कर्तुम में तुमुन पढ़ते हैं। सा यानी वह, स्वकीयम यानी अपने, मनोरथम यानी मन चाहा, अब मनोरथम यानी मन की इच्छा, मन की व्यथा, मात्रे यानी माता से, नैवेद्यत यानी माता के सामने निवेदन किया। वह अपनी मन की व्यथा को, अपनी मन की इच्छा को जो है अपनी माँ को बताया, माँ के सामने निवेदन किया। तत् श्रुत्वा यह सुनकर माता, उनकी माता जो थी पार्वती की माता मैना, चिंता कुला अभवत यानी चिंता में घिर गए। यानी उनको यूँ लगा, क्योंकि वह एक राजा की बेटी थी, और जब राजा की बेटी ऐसी बात करती है कि मैं तपस्या करूंगी, तो उसकी माँ को, चाहे कोई भी हो, माँ को मन ऐसा ही होता है। उनकी माँ का जो है मन पूरा चिंता में डूब गया ये सुनकर। मैना कहती हैं, उसकी पार्वती की माँ बोलती हैं मैना, वत्स से बेटी, मनीषिता देवता गृह एव संति, के मन चाहे, मनीषिता का मतलब होता है मन चाहे, देवता जो है गृहे यानी घर में ही, एव यानी ही, संति यानी है, अस्ति स्त संति, अस धातु लट लकार प्रथम पुरुष का बहुवचन, गृहे यानी घर में, मैं पर स्वप्न विभूति का प्रयोग, यानी बेटी मन चाहे देवता तो घर में ही है। तपा कठिनम भवति, तपस्या कठिन होती है। तव शरीरम सुकोमलम वर्तते, तुम्हारा शरीर तो बड़ा कोमल है। गृह एव वस, घर में ही रहो, घर में ही रहो। अत्रेव अत्र धन एव यानी यहीं। तव धन अभिलाषा, तुम्हारी अभिलाषा, तुम्हारी जो इच्छा है, तुम्हारी जो चाहत है, सफल भविष्य यानी सफल हो जाएगी, कि घर में ही रहो और तुम्हारी अभिलाषा जो है, तुम्हारी जो इच्छा है वो सफल हो जाओगे। पार्वती कहती है अम्बह माँ, तादृश अभिलाषा यानी वैसी अभिलाषा तू यानी तो तपसा एवं पूर्ण भविष्य यानी तपस्या से ही पूर्ण होगी। कि हे माँ, मैं जो अभिलाषा चाहती हूँ, मैं जो चाहती हूँ वह जो है वह तो तपस्या से ही पूर्ण होगा। अन्यथा तादृशम पति कथम प्राप्स्यामि, नहीं तो वैसा पति कैसे प्राप्त करूंगी। प्राप्स्यामि यानी इसमें लिरिट लकार का प्रयोग हुआ है। अहम यानी मैं, तप एव यानी तप ही, चरिष्यामि इति मम संकल्प यानी मैं तप ही करूंगी, ऐसा मेरा संकल्प है। मैं अब तय कर लिया, मैंने सोच लिया है कि मैं जो है तप ही करूंगी, तप के लिए ही चलूंगी। अब मुझे ये मेरा संकल्प है। मैना कहती है पुत्री, त्वमेव यानी तुम ही, मैं जीवन अभिलाषा यानी तुम ही मेरी जीवन की अभिलाषा हो, कि बेटी तुम ही मेरी जीवन की अभिलाषा हो। पार्वती कहती है सत्यम सही है, परम लेकिन, मम मन यानी मेरा मन,
लक्ष्यम प्राप्तुम आकुलितम वर्तते, यानी मेरा मन तो लक्ष्य प्राप्त करने के लिए आकुलित है, लालायित है। सिद्धि प्राप्य, सफलता प्राप्त करना, पुनः तवेव, यानी तुम्हारे पास शरणम आगमिष्यामि, जब मुझे सफलता प्राप्त हो जाएगी फिर से मैं तुम्हारी शरण में आ जाऊंगी। ऐसा पार्वती अपनी माता से कहती हैं। अद्येव, अद्य धन एव, आज ही, विजया शाकम, विजया यानी विजया, शाकम यानी साथ, स शाकम के योग में तृतीय व्यक्ति का प्रयोग होता है, यानी आज ही विजया के साथ गौरी शिखरम गच्छामि, यानी गौरी शिखर पे जाती हूँ। ततः पार्वती निष्क्रामति, उसके पश्चात पार्वती निकल जाती हैं। पार्वती मनसा वचसा कर्मणा, पार्वती मन वचन और कर्म से तप एवं तपति स्म, यानी तपस्या तपती थी, यानी तपस्या करती थी। पार्वती अपने मन कर्म और वचन से तपस्या करती थी। कदाचित रात्रौ, कभी रात में, स्थंडिले, कदाचित शीलायाम स्वपीति स्म, एकदा विजय उदत, कभी रात को जो है फर्श यानी जमीन पर, कभी पत्थर पर वो अपने आप को ठहराती थी, अपना वो रुकती थी। एकदा विजय उदत, एक बार विजय बोली, विजया उसकी सखी जो थी वो बोली, सखी उसकी सहेली मित्र, तप प्रभावात, यानी तप के प्रभाव से, हिंसक पशु अपि, यानी हिंसक पशु भी, वो विजया जो थी उसकी सखी वो पार्वती से कहती है कि हे सखी, तुम्हारे तप के प्रभाव से हिंसक पशु भी तब सखाया जाता, यानी तुम्हारे मित्र हो गए। यानी हिंसक जंगल में, पहाड़ों पर हिंसक जानवर होते हैं, वो पार्वती के तपस्या की वजह से वो उनके मित्र हो गए, उनके सखा बन गए। पंचांगनी व्रतम अपि, यानी पंचांगनी व्रत भी, त्वम अतप, यानी तुमने तपा है, पुनरपि तव अभिलाषा न पूर्णवत, तो भी तुम्हारी अभिलाषा पूरी नहीं हुई है। ये बात विजया जो है वह अपनी सखी से, पार्वती से कहती है। अय विजय, अब पार्वती कहती है विजया, किम न जानासी, क्या तुम नहीं जानती हो, मनस्वी कदापि धैर्यम न परित्यजति, यानी मनस्वी जो होते हैं, तपस्वी जो होते हैं, वह कदापि यानी कभी भी, धैर्यम यानी अपने सांस को, न परित्यजति कभी नहीं छोड़ते हैं, कभी नहीं त्यागते हैं। अपि च मनोरथा नाम अगति नास्ति, अपि भी, और भी, मनोरथा यानी मन की गति को, नास्ति यानी नहीं छोड़ते हैं।